गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा मैंने कल एक्सरसाइज 2D का सेकंड क्लास लिया था और आप लोगों को 2D के वर्ड प्रॉब्लम्स भी बताए थे और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट भी किया और बहुतों ने नहीं किया। मैं बार बार आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने मैथ्स के होमवर्क डेफिनेटली सबमिट करें, बिकॉज जो भी चैप्टर्स आपके पढ़ाए जा रहे हैं वो दोबारा आपके क्लासेस में नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके क्लास का ही हिस्सा है। ये जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आप ये समझिए कि ये आपके क्लास का ही हिस्सा है। तो बिल्कुल आप लोग टीचर्स को कोऑपरेट करें, अदरवाइज वैन जब स्कूल खुलेगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, वो टॉपिक आप नहीं समझ पाइए। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 2E में हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है, गिवन 42 एंड 63। तो स्टूडेंट, एलसीएम को भी जो निकालने का तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाला जाता है। तो जो इजी है आप उसे उस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगता है। दोनों प्रोसेस हैं, आप जिस प्रोसेस से बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ जो 42 और 63 का एलसीएम है, हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। तो हम लोग इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो तरीका इसमें यह होता है स्टूडेंट कि हम लोग देखते हैं कि एलसीएम में कम से कम कोई दो नंबर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर इसे चेक किया जाए तो ये 2 से तो डिविजिबल है, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे 3। तो देखते हैं 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम करने पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो 6 आता है, इन दोनों का सम 9। तो 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 14 आ गया। और जब इसे 3 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे ये 2 से तो डिविजिबल है 2 से, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर 3 से चेक करें तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है। 5 से इन दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। तो 2 3 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है नेक्स्ट वो है 7। तो 7 से चेक करिए तो देखिएगा 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 2 टाइम्स 14, 7 के टेबल में 3 टाइम्स 21। अब ये डिविजिबल नहीं है। तो जब ये डिविजिबल नहीं होता है तो सारे फैक्टर्स को हम लोग म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 2 जा 42, 3 जा 126 आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 12 18 एंड 20। तो 12 18 एंड 20 का क्या करेंगे, इसका भी आप एक कॉलम में ले लीजिए। 12 18 एंड 20। जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, तीनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब हम लोग देखेंगे ये वाला टर्म 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल, बट ये नहीं है। तो हमने कहा था कि कम से कम कोई दो टर्म डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, तो अभी भी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये 3 बार में 6 हो गया, ये 9 डिवाइड नहीं होगा तो ये वैसे ही रह जाएगा एज इट इज, और ये 10 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ 3 से ये 3 भी डिविजिबल है और ये 9 भी डिविजिबल है, ये 5 तो खैर नहीं है। तो ये कोई दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो दो नंबर्स हैं यहाँ। तो अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 5। अब कोई भी नंबर्स डिविजिबल किसी से नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1 को मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। ओके, सो स्टूडेंट, जब एलसीएम बनाने कहा जाएगा तो आप इस तरह से एलसीएम बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 10 नंबर में। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो हम लोग पहले कोई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ ऑफ 117 एंड 221। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग 117 से 221 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में आएगा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में 7 4, 1 में 1 0, 2 में 1 1। अब ये जो यहाँ पर डिविजन था वो डिविडेंड बन जाएगा।
फिर 104 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 13, फिर ये जो डिवीजर था वहां डिविडेंड बन गया और 13 के टेबल में 8 टाइम में 104 आता है। तो जो सबसे लास्ट डिवीजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ तो निकल गया हम लोग का 13। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसे 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड नहीं, 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है। 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं। फिर 7 से हम लोग चेक करेंगे, 7 से चेक कर रहे हैं तो 7 से ना ये डिवाइड हो रहा है ना ये डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 11, 11 से भी कोई डिविजिबल नहीं है, तो 11 के बाद का प्राइम नंबर हम लोग चेक करेंगे, वो होता है 13। तो हम लोग इसको 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 के टेबल में 9 बार में आ जाता है 117 और 13 के टेबल में 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। तो 9 एंड 17 टाइम्स में ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए। अब क्योंकि इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसका हो जाएगा 13 इंटू 9 इंटू 17। तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिए। One 989. Okay, so this will be the LCM. Okay student, so student यहां पर हम लोगों का इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने क्या किया, पहले एचसीएफ निकाला फिर इन दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम का प्रोसेस वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है और लास्ट में जब डिविजिबल नहीं होगा तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि मैंने किया और आ गया 1989। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 2E 1 से 16 तक सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी को 1 to 16 होमवर्क दे रहा हूं, सभी से बनाएंगे और बनाकर अपने अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसके सेकंड पार्ट के साथ, दैट मींस के रेस्ट सम्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।